अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, जब भी जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आती है वो हुकूमत हमेशा पंजाब नवाजती है, पंजाब के लोगों को नवाजती है, पंजाब में नवाजती है। आप पूरे सिंध, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, टंडोअलायार, सक्कर, लाड़काना, तमाम शहर सिंध के विज़िट कर लें, कहीं भी आपको कोई इस रोड बना हुआ नज़र नहीं आएगा। तमाम तर रोड टूटे फूटे, सेवरेज का निज़ाम इस सूबे में नहीं। मैं पूरे सूबे की आज बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की, हैदराबाद की नहीं, पूरे सूबे की बात कर रहा हूँ। पूरा सूबा टूट फूट का शिकार है। बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लगते हैं पंजाब में, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, उनकी सरमायाकारी ज़्यादातर अब पंजाब में होती है। कराची को या हैदराबाद को या शहरी सिंध के इलाकों को बिल्कुल ही उसको तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा, देखिए, सरमायाकारी में तवज्जो नहीं दी जाती एक अलग बात है। जब भी रिलीफ की बात आती है, आवाम के रिलीफ की बात आती है, वो रिलीफ भी कराची के लोगों को, शहरी सिंध के लोगों को नहीं मिलता, पंजाब के लोगों को मिल जाता है। पिछले साल रमज़ान में 60 रुपये चीनी पूरे पंजाब में फ़रोख्त हो रही थी यूटिलिटी स्टोर पे। हम यहाँ पे 120 रुपये, 130 रुपये ख़रीद रहे थे। हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया वहाँ। अगर उससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी भी कराची और शहरी सिंध के लोगों के साथ यही रवैया रखा जाता था। अब मुझे बहुत अफसोस सुन के हुआ, कुछ दिन पहले एक ख़बर थी, मैं सोच रहा था कि इस पे मैं बात करूंगा, इस पे मैं अपने ख़यालात का इजहार करूंगा, मगर सियासी मामलात कुछ ऐसे आ गए जिनको डिस्कस करना उनको ज़रूरी हो गया, तो फिर उन पे बात करते रहे हम, तो ये बात रह गई पीछे, कहीं दब गई। बात का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सके। और ख़बर का असर भी तभी होता है, ख़बर का सुनने का मज़ा ही तभी होता है जब वो ख़बर आपको बर वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले जो पंजाब में ऐलान किया गया कि पंजाब में यूटिलिटी स्टोर से या कुछ जगहों से स्टॉल बनाए जाएंगे जहां से आवाम को, पंजाब की आवाम को बिलखुसूस आटा मुफ्त तकसीम किया जाएगा। वहाँ ये ऐलान होता है कि आटा मुफ्त तकसीम हो जाएगा सिर्फ पंजाब के लोगों को। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आज़म हैं? कराची के वज़ीर आज़म नहीं है, हैदराबाद के वज़ीर आज़म नहीं है, नवाबशाह, टंडोअलायार, लाड़काना, सक्खर, दादू के वज़ीर आज़म नहीं है। वो वज़ीर आज़म सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म है कि वो ऐलानात करते हैं। और दुख तब होता है कि जब यहाँ से सिंध से गवर्नमेंट, सिंध के लोग उनके बराबर में बैठे होते हैं, वो ऐलान कर रहे होते हैं कि जी आटा तक मुफ्त तकसीम किया जाएगा पंजाब के लोगों को। अगर कोई गैरतमंद सिंध वाला बैठा होता, कोई गैरतमंद कराची वाला होता, तो उनको बोलता, भाई क्या पंजाब, सिंध वाले कराची के शहरी नहीं, सिंध वाले पाकिस्तान के शहरी नहीं है? सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले सिंध वाले लोग हैं। जो सिंध में रहते थे, वो भी जो सिंध में माइग्रेट करके हिंदुस्तान से हिजरत करके सिंध में आए, उन्होंने भी हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के, हमेशा अपनी जानों के नजराने पेश किए। फिर इस शहर से सबसे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके हम एक जो मुल्क की इकनॉमी है उसमें बड़ा हिस्सा डालते हैं, उसके बाद भी मुफ्त आटे की तकसीम होती है, वो होती है पंजाब में। अच्छा, हम तो मुफ्त भी नहीं मांगते ना। हम कराची वालों को पता है क्या आदत है, कराची वाले मुफ्त की चीज़ लेते ही नहीं है, कराची वालों को मुफ्त का चाहिए ही नहीं। कराची वालों अपने ज़ोर बाजों पे कमाना और खाना जानते हैं। जितना अच्छा लाइफ स्टाइल, इस गुर्बत में भी मैं कहता हूँ, जितना अच्छा लाइफ स्टाइल कराची वाले जीते हैं, जितनी अच्छी ज़िंदगी कराची वाले फिर भी जीते, इतनी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं इस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं जिया जाता। हमें दुख इस बात का है जो कराची की नुमाइंदगी करते हैं, कहते हैं कि हम नुमाइंदा हैं, हम नहीं मानते उनको नुमाइंदा। वो कहते हैं कि हम नुमाइंदा है। जो पीपल्स पार्टी है, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर इस शहर की, MQM, वो उनके इत्यादी है। उन्होंने पूछा नहीं, जनाब सिंध पंजाब के लिए फ्री आटा, हमें चले सस्ता भी दे दें, चले सस्ता छोड़ें यार, हमें सस्ता भी नहीं चाहिए, आप दुकानों पे कम से कम आटा मुयस्सर तो कर दें।
बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, इस दुकान पे जाओ आटा नहीं है, उस दुकान पे जाओ आटा नहीं है। आटा हमें नहीं मिलता, हम तो सस्ता भी नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ आटा तो दे दो। आप पंजाब में फ्री दे दो, सस्ता दे दो, जो करे दिल करे दे दो, मगर हमें आटा तो दे दो। दुकानों पे आटा तो मिले। आज रेट अलग है, कल अलग है, परसों अलग है। आज लेने जाओगे अगर 1400 रुपये का एक बैग 10 किलो का मिलता है तो कल लेने जाओगे 1500 का हो जाएगा, परसों लेने जाओगे 1600, 1700। यहाँ 1800 रुपये का भी हमने बैग परचेज किया है 10 किलो का। क्यों जी जनाब? आटा मिल जो है ना, आटा सप्लाई नहीं दे रही। भाई आटा मिल क्यों सप्लाई नहीं जी? ब्रोकर से पूछो भाई क्यों दुकान पे सप्लाई नहीं दे रहा। बहुत से दोस्त ब्रोकर है, मैंने उनसे जी गंदम नहीं है। और भाई गंदम क्यों नहीं है? तुम्हारे पास ढेर पड़ी हुई है गंदम, पूरे जाओ सिंध में हौसबे पे जाओ, पूरे पूरे गोदाम गंदम से भरे लदे हुए पड़े हैं, तुम बोल रहे हो गंदम नहीं है? तुम्हारे खुद मिल के अंदर इतनी गंदम पड़ी है कि तुम 1 साल का आटा बना सकते हो, तुम बोल रहे हो गंदम नहीं है। ये हाल है हमारे सिंध का। मैं सिर्फ कराची वालों से इतना कहना चाहता हूँ, अपने लीडर को आवाज़ दो, जो तुम्हारा हकीकी लीडर है, जो कराची का दर्द समझता है। देखो कराची को कराची वाला समझ सकता है, बाहर का बंदा कराची को कभी नहीं समझता। जो कराची में कमाने आता है, खाने आता है, वो कराची को कभी नहीं समझता। जिस कराची में जिसका मुस्तकबिल है, जिसके बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कराची का सोचेगा। जिसके बीवी बच्चे बड़े महलों में, सिंध में या अंदरूनी सिंध या पंजाब में बैठे हुए हैं, वो यहाँ का क्यों सोचेगा? उसको दर्द क्यों होगा? इस शहर का दर्द हमें होगा, आपको होगा, क्योंकि हम इस शहर में रहते हैं। हाँ, हमारा इस शहर में हमारे बच्चों को परवान चढ़ना है तो हम इस शहर का सोचेंगे, मिल के सोचेंगे। इस शहर को अगर किसी ने संभाला, इस शहर को अगर किसी ने रखा जिंदा, तो वो बानी इनके जनाब अल्ताफ हुसैन थे। उस दौर में ये कराची था। आज ये कराची किसी मोहनजोदड़ो से कम नहीं है। आज कराची को अगर देखो तो मोहनजोदड़ो लगता है। शायद मोहनजोदड़ो भी ज़्यादा डेवलपमेंट में होगा, इतना तो कराची भी नहीं है। मोहनजोदड़ो के अंदर भी जो है ना बड़े बेहतरीन से रोड वोड बने हुए हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है। एक सिंगल रोड नहीं है। अगर यहाँ से कराची से मैं दूसरे किसी शहर जाता हूँ तो मुझे रोड नहीं मिलता, टूटा फूटा सिंगल रोड। अगर बलूचिस्तान के तरफ जाता हूँ कोस्टल हाईवे पे तो सिंगल रोड मिलता है। अगर मैं सिंध अंदरूनी सिंध के अंदर जाता हूँ भी मुझे खस्ता हाल रोड मिलते हैं। फिर उस पर माफियाज ने जो अपने टूल प्लाजे लगा रखे हैं, एक तो टूल वो हैं जो गवर्नमेंट है, फिर थोड़ा सा अंदर जाओ अंदरूनी में तो माफियाज ने अपने टूल लगा रखे हैं, वहाँ भी हमसे भत्ता वसूल किया जाता है। तो मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, कराची वालों जागो, तुम्हारे जागने का वक्त है। अब सो गए तो फिर ज़िंदगी भर सोते रहोगे। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। साथ में इस चैनल का भी लाजमन ख्याल रखिएगा। हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, हमारी आवाज़ को मजबूत बनाएं, ताकि हम कराची वालों के हक़ की बात कर सकें और कराची के हकीकी लीडर की बात कर सकें, जो बानी एम के जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। तो हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। अल्लाह निगहबान।